हमारे सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी हैं और ब्रह्मा जी के एक पुत्र था जिसका नाम दक्ष था और एक दक्ष के पुत्री थी उसका नाम था सती। सती का विवाह शंकर भगवान से हुआ था। उस समय की बात है जब दक्ष को एक बहुत बड़ा पद दे दिया गया था, प्रजापालक का उसको पद दे दिया गया था। उस पद के उसमें स्वागत समारोह में सब देवी देवताओं को और सबको बुलाया था वहाँ पर, और जो सारे के सारे मौजूद थे। तो उस समय जब सारे के सारे ब्रह्मा जी बैठे थे, शंकर भगवान बैठे थे, विष्णु जी सारे के सारे बैठे थे, तो जब दक्ष आया था तो उसमें सारे के सारे सब ने जो है खड़े होकर के हाथ जोड़ करके धो प्रणाम किया इस तरह से। लेकिन शंकर भगवान ने जो है उनको धो प्रणाम नहीं किया था, और धो प्रणाम नहीं करने से जो है वो दक्ष उसी समय रुष्ट हो गया था, नाराज़ हो गया था कि सारे के सारे लोगों ने जो है मुझे धो प्रणाम किया है और जब मैं इसका ससुर लगता हूँ तो जो है इसने शंकर भगवान ने जो मुझे धो प्रणाम नहीं किया। तो इस तरह से शंकर भगवान के ऊपर रुष्ट हो जाते हैं। वो रुष्ट होकर के जो है उसको भला बुरा भी कहते हैं, उसको अपमानित करते हैं, सारे के सारे लोगों के सामने अपमानित करते हैं कि भूतों का देवता बताया गया है उसको, जो है सारे के साथ इस तरह से राख रूप ब्रह्मा लेते हैं, इस तरह से उनको बताया गया है। तो यानी बेइज्जती की, शंकर भगवान की बेइज्जती करने के ऊपर शंकर भगवान उसमें उस समय जो आ गए थे, उसमें शांति वातावरण में आ गए थे, आकर के जो है उसमें कैलाश पर्वत के ऊपर जा कर के बैठ गए थे। वो कैलाश पर्वत के ऊपर सती भी उनके साथ में थी। सती को कुछ भी नहीं बताते हैं। वो कुछ दिन के बाद में जो है एक बहुत बड़ा यज्ञ करते हैं। यज्ञ जो है उसमें वो कौन करते हैं? दक्ष करता है। दक्ष अपने उसमें यज्ञ करता है, हरिद्वार में जाकर यज्ञ करता, सारे देवी देवताओं को निमंत्रण दे दिया, लेकिन शंकर भगवान को उसने निमंत्रण नहीं दिया। शंकर भगवान को बुलाया नहीं, ना सती को बुलाया। इस तरह से सारे देवी देवताओं को उसने बुला लिया। सारे देवी देवता उतरे विमान से इस तरह से जा रहे हैं, तो जो है वो सती देखती है कि उनको देखते हैं कि सारे के सारे देवी देवता जो है उसमें जा रहे हैं, तो पूछते हुए कहाँ जा रहे हो इस तरह से। तो वो बताया कि आपको पता नहीं है कि आपके मायके में जो इस तरह से एक बड़ा यज्ञ आयोजन हो रहा है, उसमें दक्ष उसमें कर रहा है, लेकिन आपको भी जाना चाहिए उसमें इस तरह से, लेकिन उनको बुलाया नहीं था। इस तरह से वो जो है सती उनके पास में आ जाती है, शंकर भगवान की आज्ञा लेने के लिए उनके पास में उनके पैर दबाती है, वो करती है इस तरह से। तो जो आकर के अंत में वो पूछ लेती है शंकर भगवान से कि इस तरह से मायके में जो है मेरे पिताजी ने जो बड़ा एक यज्ञ किया है, सारे देवी देवता उसमें जा रहे हैं, तो मुझे भी आज्ञा दे दी जाए। तो इस तरह से शंकर भगवान ने पहले तो मना कर दिया था, लेकिन मना करने के बाद में शंकर भगवान ने उसको कह दिया था कि भाई जाओ अपने पिताजी के जो यज्ञ कर रहा है तो उसमें शामिल हो जाओ। जब सती वो उस यज्ञ में जाती है तो सती उसका जो है किसी ने भी आदर सत्कार नहीं किया। आदर सत्कार केवल माँ के अलावा, माँ ने तो जो ज़रूर उसको गले लगाया और उसकी माँ ने तो उसके हालचाल भी पूछे, लेकिन बाकी किसी ने भी उसका आदर सत्कार नहीं किया, क्योंकि वो दक्ष डर रहे थे, सारे के सारे बैठे हुए लोग थे, वो इस तरह से डर रहे थे कि इसका आदर सत्कार करेंगे तो जो है ये दक्ष जो है रुष्ट हो जाएगा, नाराज़ हो जाएगा, तो हमारी खैर नहीं होगी। इस तरह से जो है वो तो मायके में चली जाती है। तो मायके में जो है जा कर के वो देखते यज्ञ के पास में जा कर के देखते, तो यज्ञ में उसमें शंकर भगवान का कोई ना स्थान था, वहाँ पर ना कोई बैठने की जगह थी, ना उसको निमंत्रण दिया गया था इस तरह से। तो वो सती रुष्ट हो जाती है। सती रुष्ट होने के बाद में जब यज्ञ देखती है, सारी पोषण देखती है, तो सारी पोषण देखने के ऊपर उसमें आत्मदाह कर लेती है। उस अग्नि में, यज्ञ में आत्मदाह करने के बाद में जब सारे के सारे देवी देवता वो उसमें थे, तो सारे के सारे देवी देवता उसमें जो है आसपास में बैठे हुए थे, सारे सारे भयभीत हो गए इस तरह से। और जो है इस तरह से तो जब उसको मालूम चला शंकर भगवान को, क्योंकि उसमें जो है उसमें पर्वत के ऊपर बैठे थे, तो पर्वत के नारद जी वहाँ पहुँचता है। नारद जी ने सारी बातें बता दी, इस तरह से यज्ञ आपके ससुर ने यज्ञ किया था और इस तरह से ये बात हो गई, और जो है आप जो है उसमें आपकी जो है पत्नी सती थी उसमें भी वो यज्ञ में आत्मदाह उसने कर लिया, सती हो गई। इस तरह से सारी बातें उसमें बताती हुई। तो जो शंकर भगवान को भी जो है इस तरह से शंकर भगवान ने अपने उसको वीरभद्रों को इस तरह भेजा, तो उसमें जटा में से उसके बाल उसमें वीरभद्र निकले, तो वीरभद्रों को जा करके कहा कि भाई आप जो जाओ और भूत प्रेतों को इस तरह से भेजा और उसको यज्ञ को विध्वंस कर दो। इस तरह से जा करके जो है वहाँ चले जाते हैं और उस यज्ञ का विध्वंस करते थे, यानी यज्ञ को नष्ट कर देते हैं। सारे सारे देवी देवता थे
उसमें सारे सारे देवताओं को उसमें जो है किसी को अंग भंग कर दिया, किसी को कुछ कर दिया इसमें। और जो है उसमें जा कर के दक्ष को भी जो है एक उसका अलग से गर्दन उसकी कर दी मरोड़ करके, और उसका जो है शरीर तो अलग पड़ा हुआ है, और उसकी गर्दन जो है उसकी उस आग में जो है उसमें जला दी गई है। और जो है उसके कृपा जो थे उसमें, और यज्ञ कराने वाले थे वो दाढ़ी रख रखी थी उन्होंने, और उनको भी जो है दाढ़ी वाड़ी उसका ठाकुर के और उनको भी कर दिया। अब सारे के सारे ध्वंस मचा करके सारे वीरभद्र आ गए, तो सारे के सारे आ गए। तो उन्होंने ये सोचा कि भाई शंकर भगवान ने जो इस तरह से कर दिया, शंकर भगवान के पास में जाते हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि भाई आप ब्रह्मा जी उनके पास में जाओ, शंकर भगवान के पास में। लेकिन सारे के सारे देव देवताओं ने मना कर दिया कि हमें इस तरह से जो है यहाँ ये कर दिया, तो हमें वहाँ बचने की कोई उम्मीद नहीं है। तो ब्रह्मा जी ने जब कहा था कि भाई मेरे साथ में चलो, ब्रह्मा जी वहाँ जाते हैं। तो ब्रह्मा जी वहाँ जा करके उनको शंकर भगवान को दो प्रणाम करते हैं। तो शंकर भगवान बड़े खुश हो जाते हैं। खुश होने के बाद में जब देव देवताओं को इशारा करते हैं कि भाई आप भी जो है अपनी जो है मांगो इसमें, तो सारे के सारे कहते हैं कि साहब मेरे जो है मेरी दाढ़ी उखड़ गई है, मेरे जो है इस तरह से दांत उखड़ गए हैं, किसी ने अपनी अपनी समस्याएं अपनी अपनी परेशानियां बताई, तो सबको जो है इस तरह से वो कर दिया। अब जा करके उन्होंने यज्ञ में चले गए। वो यज्ञ जहाँ हो रहा था वहाँ यज्ञ जो में देखा, तो दक्ष को दक्ष की पोजीशन देखी, तो उसका सर तो जो है उसमें आग में जल गया था और धड़ उसका पड़ा हुआ था। तो शंकर भगवान ने उसको जो है एक उसका सिर जो बकरे का ला करके और बकरे का ला करके उसके धड़ के ऊपर लगाया और उसको जीवित कर दिया था। इस तरह से जो है इस तरह बम बम करते हैं ये, तो इस तरह से उसका बकरे का सर लगा करके वो इस तरह से करने लग गया। तो शंकर भगवान ने इस तरह से जो है जा करके फिर बाद में जो है वो सती हो गई थी। तो सती ने जो है और दोबारा से जो है एक हिमालय जो पर्वत के उसमें जा कर के जन्म लिया था, हिमाचल के उसमें सती ने ही उसके पार्वती के नाम से तो पार्वती से दोबारा विवाह किया था। इस तरह से जो बड़ी बहुत भारी तपस्या की थी, कड़ी तपस्या की थी। तो कड़ी तपस्या करने के बाद में उस पार्वती से जो है शंकर भगवान ने विवाह किया था। इस तरह से उसमें दक्ष का जो है अभिमान ही उसका अहंकार था जो था उसमें, उसको चोर चोर कर दिया था, क्योंकि शंकर भगवान तो भगवान थे उसके सामने, लेकिन उसमें अहंकार आ गया था दक्ष में। धन्यवाद।